एडीजी हो, डीआईजी हो, सबका आम पब्लिक होना चाहिए सर। हम सभी का एक ही मकसद है कि ये चाहते हैं कि ये जो जांच है ये सीएम साहब को सौंपी जाए और वो अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी सरकार को भेजा जाए। बिल्कुल हम एसपी साहब को देना नहीं चाहते। जिला से बाहर एक सर हेड कांस्टेबल 3 दिन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। परसों रात का 11 बजे का सर 11 बजे से दूसरी बड़ी बात एक मिनट जब हमने कल वहाँ पर हम पहुँचे, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई तो वो 10:41 पे वहाँ से निकला हुआ है। उसका मोबाइल वहीं पे है, उसकी गाड़ी वहीं पे है, उसकी चाबी वहीं पे है। क्या रात के 11:15 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक किसी को कोई पता नहीं चला कि हमारा बंदा कहाँ है, जिसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है? फिर बावजूद इसके जब हम लोग उठते हैं सो करके, जब वीडियो देखते हैं, हम फोन करते हैं वहाँ पे तो पता चलता है, उनको तब बताते हैं वो लोग कि वो यहाँ है नहीं है। क्या उनसे पहले उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए कि उसका मोबाइल हमारे पास पड़ा है, उसका सामान, गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो आखिर वो है कहाँ, घर में है या कहीं और है? ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, इससे क्यों आम परिवार को जो दूर रखा गया? और क्यों एक लोअर रैंक के अधिकारी को दबाया जा रहा है इस तरह? क्यों उसको दबाया? एक बड्डी सिस्टम भी होता है, साथ वाले को पता होता है कि बंदा कहाँ चला गया। साथ वाला आगे का एक्शन जो भी होगा सर हम इस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। सर पता चल सबसे पहले यही है कि इंसान कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। अब आप देख रहे हैं कितने लोग परेशान हैं और कितना ये देखो ना कि आप ये देखो ना कि इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितना गाँव में किसान लोग हैं जो अपने खेत को छोड़ के आए हैं। आपकी व्यथा बिल्कुल सही है। सुबह हम 3:30 बजे जाते हैं वहाँ से, परिवार की चिंता तब तक हमें आप जहाँ बोल रहे हैं मैं उसको बोल रहा हूँ। कलाम थाने से हम लोग 3:30 बजे वहाँ से निकलते हैं। कल आज रात सुबह हम उठ के वहाँ से गए हम लोग, तब तक हमें 0% भी रिपोर्ट नहीं है। जो वहाँ पर एडिशनल जज है उनकी स्टेटमेंट कुछ और है, वो कुछ 10 मिनट पहले कुछ और बोलते हैं, 10 मिनट बाद कुछ और बोलते हैं। अनस्टेबल है बिल्कुल। स्पेशली जसवीर सिंह कहाँ है? अगले पूरे थाने में सर कंफर्म नहीं है और एसएचओ बोल रहे हैं भी हमें स्पेशल पूछ रहा हूँ उसको कहाँ है। आम परिवार से किसानों के बेटे हैं जो माँ बाप अनपढ़ हैं, उन्होंने किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। क्या ये दिन देखने के लिए इतने इर्रिस्पॉन्सिबल है क्या हमारे लोग? उनके साथ ये सलूक किया जाना चाहिए जो ईमानदारी से काम करते हैं, उसका ये नतीजा मिल रहा है उनको। सर वो कितना मजबूर कितना हुआ होगा वो लड़का, हमारा छोटा भाई जसवीर सिंह सैनी, कि वो ये सब आके पब्लिक को बता रहा है। नहीं, आम कोई भी, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ इंसान है, कार्य करता है, कोई कर्मचारी है, वो कोई भी बात मीडिया के सामने रखने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन वो किस हद तक टॉर्चर हुआ होगा कि वो अपनी बात रखने पे मजबूर हो गया और कल से गायब भी है, परसों से। नौकरी रिस्क पे ला दी उसने, अपनी जान रिस्क पे ला दी उसने। 15 साल से नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे छोटे उनको फोर्स किया तो भी आधे घंटे। हम आपसे राह जोड़कर यही सभी गांववासी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की एक गहन, जल्द से जल्द और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि हम सरकार से चाहते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पुलिस। एक मीडिया से भी अपील रहेगी कि भाई अगर कहीं जसवीर भाई इस चीज को देख रहे होंगे तो वो कृपया करके खुद भी वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर सब परिवार आपसे परेशान है और हम सब आपके साथ हैं। जो भी होगा वो यहीं पर आकर हम लोग आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। तो आपसे अपील है, जहाँ भी कहीं भी अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे तो कृपया करके आप अपने परिवार समाज के लिए जो है वापस आ जाएं और हम यहाँ पर जो है अपने तरीके से उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा बाहर की टीम करेगी, आपके साथ रहेंगे सबके सब जो भी है। जो केस जिसके पीछे इसको बार-बार टॉर्चर किया जा रहा है उसकी भी गहनता जो उसकी जांच की जाए, उसकी गहनता से बिल्कुल जांच की जाए जिसके पीछे ये इतना बड़ा कांड हुआ है। सर वो किसी को भी दे देना, और जो 307 धारा लगाता होगा उसको दे देना, वो
वही दूसरा ही कर लेगा मेरे हस्बैंड को, इससे पर मेरे हस्बैंड को ला दो। सर एक एसपी साहब ने पोस्ट जारी की थी, वो किस तथ्य पे किस बिहार पे उन्होंने जारी की कि एविडेंस था, उन्होंने अपने मनमर्जी से आए पोस्ट जारी कर दी, जसवीर ऐसा है वैसा है, कोई परिवार वालों से मिलने नहीं के हम लोग कल से बैठे हुए हैं, कल दोपहर से वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारे पास एसपी ऑफिस से कोई नहीं आया वहाँ पे। रात को 11:30 बजे रोल्टा जी हमारे पास आते हैं सुनने के लिए, तब हमें थोड़ा सा सुकून। ये देखो ना आप कि आपका खुद के परिवार का सदस्य है, उनका परिवार आया कि उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं? ऐसे कौन से कार्य में बिजी हैं कि उनका खुद का काम वो छोड़ के सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो खुद वहाँ से नजर आते हैं। दो चीजें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए, बिल्कुल आप ये चाह रहे हैं कि इसमें प्रॉपर जांच हो, बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरा जो ये आप मुझे दे रहे हैं इसको सरकार को भिजवाया जाए, बिल्कुल आपके काम तीनों ठीक है। सर किसी और से करवाई जाए, एसपी साहब से नहीं करवाई। मेरा एक वो है, अगर एक परिवार में 5 सदस्य है, 5 सदस्य है, उसमें से हमको पता होता है हमारा बेटा कहाँ है, फादर साहब को पता होता है, हमारा मुलाजिम रात से गायब है, इनको पता ही नहीं। ठीक है, अरे उल्टा उनको हम पूछ रहे हैं भाई हमारा मुलाजिम हमारा भाई कहाँ है, ये सोच रहे थे। बाकी मीडिया स्टेटमेंट भी जारी कर रहे हैं कि भाई वो वापस आया जहाँ भी है। ठीक है, विभाग भी ठीक है, ये भी जरूरी है, पुलिस विभाग भी जारी कर रहे हैं ना उसको। किन मांगों को लेके जो है आप यहाँ पहुंचे हुए और आपका जो सबसे पहली मांग तो ये है हमारी कि हमारा जो हेड कांस्टेबल जो जसवीर जी है कि जल्द से जल्द पुलिस वाले उसको ढूंढ के वापस हमारे बीच पहुंचाएं। और दूसरा ये है कि ये जो मामला है, इस मामले की जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, और ये जांच जो है हम ये चाहते हैं कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर उपायुक्त यहाँ पर ये जांच ना होए, मीणा जी से जांच ना होए, ये डायरेक्ट ऊपर से शिमला से जांच की जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से। क्या जो एसपी साहब है उनका कोई आपसे कांटेक्ट हुआ है परिवार से? बिल्कुल भी नहीं हुआ। एसपी साहब ने तो ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे परिवार को एक सूचना दें, सूचना भी नहीं दी उन्होंने। उनका एक कोई पुलिस अधिकारी हमारे पास नहीं आया है, और उल्टा वो प्रेस में नोट ये दिखा रहे हैं कि वो चाल चलन उसका ठीक नहीं है। अगर उसका चाल चलन ठीक नहीं था तो क्या पहले वो यहाँ नौकरी नहीं करता था? 15 साल से 15 साल से भी तो यही नौकरी कर रहा है वो। तो आखिरी बार कब घर आए थे वो जो जसवीर सिंह ने, जो फैमिली से उनकी इंटरेक्शन हुई थी, फैमिली से मिले थे, आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार 6 दिन। सर हम इसमें एक ही चीज कहेंगे, आज हम यहाँ से परिवार के बंदे खड़े हुए हैं, कार्रवाई होगी बाद में। सबसे पहले हमें जसवीर भाई चाहिए, सही सलामत चाहिए। और मैं एसपी के बोलती हूँ जिसके कारण उसने टॉर्चर किया है, कि अगर भगवान न करे जसवीर भाई को कुछ हो गया तो अगर वही सोचता कि पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ मैं सेफ हो जाऊं। मैं कह रही आज यहाँ कुछ बंदे, उसके बाद पूरा गाँव आएगा, जहां मर्जी होगा ना एसपी उसको घसीट के लेके आएंगे, उसके बाद जिस मर्जी जितना मर्जी केस डालने होंगे डालिए। हम एक बंदा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका ये परिणाम दिया जा रहा है कि उसके ऊपर ब्लेम करके उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आप सोचिए ना जाने कितने ऊपर के जो अफसर वगैरह होते हैं अपने से नीचे बंदों को कितना परेशान करते होंगे। हर पोस्ट की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। एक चौकीदार भी अगर बाहर खड़ा होगा आप उससे पूछ के अंदर जाओगे, तो अगर एक होम गार्ड की या छोटे छोटे बंदों की कोई रिस्पेक्ट नहीं तो आप बड़े बड़ी पोस्ट के लिए IAS IPS वगैरह भर्ती कीजिए, होम गार्ड वगैरह मत भर्ती कीजिए। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जसवीर भाई चाहिए। और ये हम यहाँ जरूर बोल के जा रहे हैं कि अगर भगवान न करे उसको कुछ हो गया तो ये आंदोलन कितना बढ़ेगा और हम कहाँ करेंगे, क्योंकि एक इंसान की कीमत उसका परिवार जानता है। हमें किसी अफसर से कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू उसके घर में है और हमारी वैल्यू हमारे जसवीर भाई की इसके परिवार में है, हमारे गांव में है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर उसके, 3 बच्चे हैं उसके। अगर कल को उसको कुछ हो जाएगा तो एसपी पालेगा उसके बच्चों को है। ये लेडीज दिन रात टेंशन में बैठी हुई कि मेरे पति से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, मेरा पति नहीं आया। इसको किसी डिपार्टमेंट का फर्ज बनता था, डिपार्टमेंट का फर्ज बनता था कि आपके पति यहाँ नहीं है, कहाँ है। क्या इतना मतलब इतना डिपार्टमेंट इतना बिजी है कि उसको यही नहीं पता कि हमारा डिपार्टमेंट का बंदा कहाँ है। अगर वो छुट्टी पे भी है तो कम से कम उसको इन्फॉर्म, अगर घर पे भी होता है तो कम से कम एक बार फोन आता है, घर पे भी सूचना नहीं दी। वीडियो के माध्यम से पता लगा है कि जसवीर भाई गायब है। और लास्ट मोमेंट में आप लोगों ने जो वीडियो देखी ना, एक आदमी ना इतना करा रहा है
एक लेडीज के लिए रोना बहुत आसान होता है, लेकिन एक आदमी तब रोता है जब उसकी हदें पार हो जाती हैं। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब कर दी गई है, उसको जबरदस्ती उसको गलत केस लगाने के लिए किया जा रहा है। अगर आपको करना है, आप किसी और डिपार्टमेंट को दीजिए। आप जसवीर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप अगर जसवीर का कैरेक्टर गलत है, आप बोलते हैं कि लोग उससे परेशान थे तो जसवीर को सस्पेंड कर देते, उसका ट्रांसफर कर देते, लेकिन किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। एक जान की वैल्यू उसका परिवार जानता है, उसके बच्चे जानते हैं। किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेलने का हमें किसी को सिर्फ कोई और हक सिर्फ नहीं है। अपना जसवीर भाई चाहिए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई चाहिए। हमें जैसे वो सही सलामत ड्यूटी गए थे, हमें वैसे ही वापस चाहिए हमारे घर पे। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और उसके खिलाफ एविडेंस ज्यादा इकट्ठा कर। हैरान की बात यह है कि पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई की और ज्यादा बढ़ रहा है, ढूंढने का कोई फिक्र नहीं है। हम कहते हैं अगर वो गलत है उस पर आप कार्रवाई करो, पहले उसको ढूंढ के तो दो। या अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, इसका मतलब पुलिस को पूरी इन्फॉर्म है कि वो कहाँ है, तभी कल के उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे। अगर वो पहले करप्ट था तो सस्पेंड किया जाता। एविडेंस अगर उसके खिलाफ मिलते भी है ना, तो जिस तरह सारे केसों की इंक्वायरी होती है, आप जसविंदर भाई की भी करिए, हम मना नहीं करेंगे, पर जसविंदर हमें सही सलामत भाई हमें अपने घर चाहिए। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।